ओके साहिबा, आपको यहाँ तक समझ आ गया बेटा? ठीक है, मैं एक बार उसको लास्ट कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर 3 एंजाइम रिलीज हुए। पहला ट्रिप्सिन, दूसरा पैंक्रियाटिक अमाइलेज, तीसरा लाइपेज। अब ये ट्रिप्सिन किस पे एक्ट करेगा? प्रोटीन्स पे। अब प्रोटीन की फाइनल डाइजेशन हो जाएगी कैसे? ट्रिप्सिन और स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद के भी जूसेस होते हैं, उनको बोलते हैं इंटेस्टिनल जूसेस। तो ट्रिप्सिन और इंटेस्टिनल जूसेस फाइनली क्या करेंगे? प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? अमीनो एसिड्स में। किस में कन्वर्ट कर देंगे? अमीनो एसिड्स में। सिमिलरली द सेकेंड पार्ट इज दैट इज योर फैट्स। फैट्स को कौन कन्वर्ट करेगा? लाइपेज और इंटेस्टिनल जूसेस मिलके फैट्स को कन्वर्ट कर देंगे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। ठीक है, किस में कर देंगे? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। द लास्ट वन दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को पैंक्रियाटिक अमाइलेज और इंटेस्टाइन्स के अंदर जो जूसेस हैं वो उसको फाइनली कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? दैट इज ग्लूकोज के अंदर। जैसे ही प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, हम कहते हैं डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। 3 मेन चीज़ें, प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो गए अपने स्मॉलर पार्ट्स में, अल्टीमेट अपने रिफाइंड चीज़ के अंदर, और हम कहते हैं कि हमारा डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अवर डाइजेशन प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए बोला जाता है विच इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन? द आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। हाँ जी शिवम बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कि ये लिपेज का मतलब क्या है, जो थर्ड पॉइंट है। बेटा लाइपेज एक तरह का एंजाइम है, इट इज ऑल्सो केमिकल, इट इज ऑल्सो अ केमिकल। ये केमिकल बस मदद कर रहा है डाइजेशन के प्रोसेस में, और किसके डाइजेशन के प्रोसेस में? फैट्स के। किसके डाइजेशन के प्रोसेस में? फैट्स। फैट्स के। क्लियर? उसके बाद अब क्या करना है? अब आता है प्रोसेस एब्जॉर्प्शन का। अब प्रोसेस है एसिमिलेशन का। भाई खाने को फैलाना भी तो, डाइजेशन तो आपने कर ली, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। अब खाने को एक तरह से क्या करना है? दैट इज एसिमिलेट करना है, दैट इज पूरी बॉडी में फैलाना है। यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसका पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, वो है विलाई। क्या होती है? विलाई। VILLI। ये आपको पक्का पेपर में क्वेश्चन आएगा। सर व्हाट ये इज द विली फंक्शन होती है ना? ऑफ विहा? विली बोलो, विलाई बोलो। ठीक है, अब ये क्या करती हैं? बेसिकली ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में प्रेजेंट होती हैं और उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। ये वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, है ना? हेयर लाइक बोल सकते हो, यस यू कैन से दैट, वो भी वर्ड चल जाएगा। बेसिकली क्या है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, और फिगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये क्या करती हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बढ़ जाता है। फिर यहाँ से आपका जो खाना होता है वो ब्लड के थ्रू, ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो जाती है उस खाने की, और ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी के अंदर फैला दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द फूड गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये प्रोसेस सारा का सारा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है। तो डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, डाइजेस्टेड फूड जो है सारा का सारा चला जाता है। अब बचता है अनडाइजेस्टेड फूड। ये अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होगा? ये अनडाइजेस्टेड फूड जाता है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई प्रेजेंट होती है। देयर आर ऑल्सो विलाई आर प्रेजेंट। ये क्या करती हैं? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड आता है उसमें से सारा वाटर, जितना भी वाटर है उसे क्या कर लेती है? बाहर निकाल लेती है। अब बचता है सिर्फ और सिर्फ हार्ड मास। वो सारा वेस्ट है, बॉडी के किसी काम का नहीं। वो सारा हार्ड मास जो है एनस में, एनस के थ्रू दैट इज बॉडी से बाहर चला जाता है। एनस में एक मसल होती है जिसे बोलते हैं एनस स्विंस्टर। स्विंस्टर्स क्या होती हैं? बेसिकली ये कुछ ऐसी हैं जो जब जरूरत पड़ती है फ्लैप खुलता है, और जरूरत नहीं होती तो फ्लैप बंद हो जाता है। तो आपके पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में बड़ी सारी जगह पे स्विंस्टर्स प्रेजेंट है। इनका मेन टास्क है भाई, जब सर जरूरत हुई फ्लैप खुलेगा, नहीं तो फ्लैप बंद हो जाएगा। हाँ जी बोलो। सर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में होती है विली? विली, हाँ दोनों में होती है।
ठीक है, क्लियर, कोई डाउट यहाँ पर बच्चे? ये नो पूरा सर। का पूरा क्या था, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था। दिस वाज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो पेपर में आते हैं हमारे को। सर ये लास्ट में मिल के अंडरस्टूड। इसको स्विंस्टर सर ये बॉक्स के बाहर भी एनएससी है। मैंने उसको समझाने के लिए इनर स्विंस्टर, ठीक है, ओके सर। ठीक है, जल्दी जल्दी करो इसको। फिर सर मैं ये आपको, SPH है ये। हाँ, SPHINCCTER, स्विंस्टर, रिटन सर। रिटर्न, ठीक है बच्चे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? अब यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, पेपर अब थोड़ा वो ट्रिक बना देते हैं पेपर में। ट्रिक क्वेश्चन क्या देते हैं, आपसे कहेंगे फैट का फाइनल कन्वर्जन फैटी एसिड्स में ग्लिसरॉल में होता है, कौन कौन मदद करता है ये बताओ, विच एवर हेल्प्स इन इट, सारों का नाम लिखो। फिर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रोटीन का फाइनल कन्वर्जन अमीनो एसिड्स में होता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स टेक पार्ट करते हैं, उन सब का नाम लिखो। तो सिमिलरली फैट्स का फाइनल कन्वर्जन जो है फैटी एसिड या कार्बोहाइड्रेट्स का फाइनल कन्वर्जन ग्लूकोज में होता है, तो उसमें कौन कौन मदद करता है उन सब का नाम लिखो। तो हम बिल्कुल सिमिलर मैनर में मैं आपको एक चार्ट बना के दे रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने आंसर क्या लिखना है, ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ मैं और आपको एक ओके चार्ट सर। बना के दे रहा हूँ कि फाइनल कन्वर्जन हुआ क्या, ये सारी मेहनत आपने क्यों करी थी। देखो, सबसे पहली बात करते हैं किसकी, प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स फाइनली कन्वर्ट होते हैं किसमें बच्चे, अमीनो एसिड्स में। किसमें कन्वर्ट होते हैं, अमीनो एसिड्स में। और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन हेल्प करता है, एक तो हेल्प करता है पेप्सिन, ठीक है, प्लस ट्रिप्सिन एंड प्लस इंटेस्टिनल जूसेस, इंटेस्टिनल जूसेस, ठीक है। तो ये तीनों हेल्प करते हैं फाइनल कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन। पेप्सिन आपको पता है कहाँ रिलीज होता है, स्टमक में। ट्रिप्सिन कौन रिलीज करता है, पेंक्रियाज। और इंटेस्टिनल जूसेस कौन रिलीज करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि प्रोटीन्स के फाइनल कन्वर्जन अमीनो एसिड्स में होता है, उसके सारे प्रोसेस को समझाओ, या आपको पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स की डाइजेशन समझाओ और किसी की जाननी नहीं है, तब आपको ये लिखना पड़ता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इंटेस्टिनल जूसेस। सिमिलरली एक क्वेश्चन और आता है आपका फैट्स के ऊपर। फैट्स आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो बताओ कौन कौन इसमें हेल्प करता है, विच ऑल एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा, एनीबडी वांट्स टू आंसर। एक तो आपका आ जाएगा कौन सा, बाइल जूस, कौन सा आ जाएगा, बाइल जूस। और प्लस में कौन आ जाएगा बच्चे, दैट इज लाइपेस और इंटेस्टिनल जूसेस, इंटेस्टिनल। सर पैंक्रियाटिक जूसेस है। पैंक्रियाटिक जूसेस में से ले तो लिया लाइपेस, तीन टाइप के होते हैं ना, एक आ तो गया लाइपेस, ओके सर। क्लियर। तो ये आपका फैट्स का फाइनल कन्वर्जन हो जाता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। थर्ड, द लास्ट वन, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। हाँ जी बच्चे, एनीबडी। एक तो सिंपल आ जाएगा अमाइलेस, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा, इंटेस्टाइनल स्टेनल जूसेस। जूसेस। बस ये आपने लिखना है। अमाइलेस में दोनों अमाइलेस के बारे में भी लिख सकते हो या पैंक्रियाटिक अमाइलेस के बारे में लिख देना। हाँ जी, ये आपको याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। सर आपने यहाँ कि वो फ्लो चार्ट लर्न नहीं करना सर, उससे अरे सही तो हो जाएगा। ये फ्लो चार्ट का ही पार्ट है भाई, ये मैंने ओके जानबूझ के लिखवाया है, क्योंकि जनरली क्या होता था, मैं फ्लो चार्ट बनवा देता था, उसमें ये सारी बातें बता देता था। बच्चे को ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं अब आजकल घुमा के कि टीचर सीधा पूछती है मुझे अच्छा डाइजेशन ऑफ सर, ये सीबीएसई में कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे बताओ। क्वेश्चन उठाते हैं। हाँ, वो अब थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा डाइजेशन ऑफ फैट्स बताओ। अब बच्चे को डाइजेशन तो पता है, लेकिन डाइजेशन ऑफ फैट्स वो सही तरह से नहीं बता पाता कि क्या क्या। तो बाइल जूस, लाइपेस, इंटेस्टिनल जूसेस,
ठीक है। सिमिलरली प्रोटीन्स में पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इंटेस्टिनल जूसेस, कार्बोहाइड्रेट्स अमाइलेज और क्या इंटेस्टिनल जूसेस, तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में। अब आपको ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से, फैट्स का फाइनल कन्वर्जन बताओ, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स का फाइनल कन्वर्जन बताओ, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स का फाइनल कन्वर्जन बताओ, ग्लूकोज। दिस इज बेसिकली दे आस्क इन द एग्जाम। ठीक है, सर एक सेकंड सर, ये रफ मत करना। मैं नहीं रब कर रहा, आप लिख लो। हाँ मैं देख रहा हूँ बेटा, आपने मुझे, हाँ एक बार फिर से भेजना तनिष, वो हट गया। हाँ ठीक है, हम लोग, हाँ मैंने कहा ही था आपको कम आएगा, हो जाएगा आपका। सर मैं अभी सिलेबस भेज दूँ आपको? हाँ भेज दो, सिलेबस भेज दो, किसी का भी पेपर है भेज दो, किसी का ऑफ टॉपिक है वो भी भेज दो, कि बाद में प्रॉब्लम ना आए। सर हाँ बोलो बोलो। सर मेरे को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के फॉर्मूले भेज दोगे? यार सब नोट्स में अवेलेबल है, आप देखो जाकर, मैंने सारा बनाया हुआ है। ओके सर। अगर कुछ और चाहिए तो आपके पास ऐप है, वहाँ पर मैसेज डाल दो कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मिल जाएगी आपको उसी टाइम। ओके सर। ठीक है, किसी को कुछ भी चाहिए हो ऐप के ऊपर मैसेज डाल दो, सारा मटेरियल अवेलेबल है, वो अपने आप आपको आंसर दे देंगे, मिल जाएगा आपको। फिर अगर वो ना दे तो मुझे बताना, फिर मैं पूछ लूँगा, हो जाएगा आपका तनिष। ठीक है, और किसी का भी हो तो बता देना बच्चे। सर एक मैं अभी आपको क्वेश्चन सिलेबस सेंड आपको, कर देता हूँ। एक बस एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, अपने आप से सोच के आना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलन? ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता सर है। किसका? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, फंक्शन, हाँ, एंड स्ट्रक्चर ऑफ विलन, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ विलन, मतलब फिंगर फिगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है वो आप, और सर ये सारा सर मैं अभी बता सकता हूँ सर। आप बता तो सकते हो, अच्छी बात है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन ये लिख कर आना, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास सर में मैंने फिर साइंस का सिलेबस प्रैक्टिस। भेज दिया, ठीक है प्री बेटा, मिड टर्म का। मैं चेक कर लूँगा तो ये बच्चे, जुलाई यहाँ। के 3rd वीक में होगा। ओके फाइन, पहले आप इसको क्वेश्चन को लिख के आना, बस यही होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, दैट इज आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट करेंगे। ओके बाय बाय गाइस। सर हाँ जी बोलो बेटा। सर वो जो ऐप वाला नोट्स वाला हाँ, ऐप है उसका नाम बता दो। उसका नाम है यूग्रो, YUGRO। ठीक है, सर मैं लिंक डाल देता हूँ ग्रुप में। हाँ लिंक तो कोई नहीं, मैं भेज दूंगा। ठीक है बेटा, ओके बाय बाय गाइस।